बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पाक फ़ौज की तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया है। रद्द अमल सामने आया है रिगार्डिंग सानिया 9 मई और बाकी जो मामलात हैं, जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ से बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आज उन खबरों की दो टोक अल्फाज में जो है वो तरदीद आ गई है। दो टोक वाज़े जो है मौक़िफ़ आ गया है पाक फ़ौज का भी, और फिर इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन बनाने की बातें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर भी आज DG ISPR ने खुल के बात की है और अपना मौक़िफ़ यानी कि पाक फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है। इससे बात करेंगे। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे इंतहाई अहम हियरिंग हुई है इस केस की। इस पर भी बात होगी और जो सियासी अमूर हैं मुल्क के, उस पर भी बात करने जा रहे हैं कि सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और हुकूमत के रिलीफ के दावे जो हैं वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, जो सियासी इत्तेहाद है वो किस हद तक कामयाब जा रहा है। इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार जट साहब, उनसे बात करेंगे तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। शफीला फ़ारूकी साहब आए हैं पीपल पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और शीज़ा मनसब अली खान जो है मुस्लिम लीग नून से तल्लक है इनका, उनसे बात करेंगे। निसार जट साहब, आप बताइएगा सर, एक तो आज सानिया 9 मई पर जो है वो खुल के जो है बात की है DG ISPR ने, और ये कहा है कि किसी भी इंतशारी टोले से जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। अगर वो माफ़ी मांग लें तो वो भी उन्होंने कहा कि जो है वो बातचीत करना या मुज़ाकरात करना फ़ौज का काम नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौ साहब आपका। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुकम्मल सुनी और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम ऑलमोस्ट जितने भी इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो है उन्होंने डिस्कस किया और अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी किया। आज एक तो मैं अब आपकी वसासत से बिल्कुल इस बात को अफसोसनाक भी कहूँगा, परेशान कुन भी कहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि ये सियासी इंतशारी टोला और इस तरह उन्होंने जो मुखातब किया, इससे मैं समझता हूँ कि मेरे कम अज़ कम जज्बात जो हैं वो बड़े मजरूह हुए हैं। और मैं एज़ ए पाकिस्तानी और मैं समझता हूँ कि मैं मुहिब वतन जो है आपके सामने तशरीफ़ फरमाऊँ। मेरे बाप दादा एक नस्ल दर नस्ल हमने पाकिस्तान के लिए जो है वो सेक्रीफाइस किया है। हम बैठे हैं, हमारी कब्रें यहाँ पर हैं, हमारा मरना जीना यहाँ पर है। और जो आज लेबल हम पर सियासी इंतशारी टोले के हवाले से जो लगा है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो कम अज़ कम बड़े तकलीफ दे बात है। इंतशार नहीं था 9 मई को? मैं आपको बताता हूँ जनाब। दूसरी बात, 9 मई की तहकीकात और 9 मई की सज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तरीके से इस बात पर आमादा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसमें गुनाहगार हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है। अब तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ या ना हो सका, उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग गए हुए हैं ना मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ। देखे मेरी बात सुने ना, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे, ना रोके, फैसला दे दें। हम तो उसमें रुकावट नहीं है। हम तो एक आईनी रास्ता लेकर गए हैं उनके पास, हमने जाके अपना जवाब दिया है, वो रिजेक्ट कर दें, हमारी वजह से तो नहीं रुका हुआ। हम जनाब 9 मई के वाक़यात को मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, इसका बेनिफिशरी बना गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन में आई थी उस वक्त वो 9 मई जो है उसको सामने लेकर अपना बयानिया लेकर जो है वो अपना इलेक्शन में आई है। 9 मई की FIR में गुनाहगार बेगुनाह की कोई तमीज नहीं, जिसका नाम डाला गया, जिसको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको क्लीन चिट नहीं दे दी गई, यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी गई, और यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें वो चाहिए जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। 9 मई के वाक़े को, 9 मई की FIR को आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके लीडर्स को बेगना उसमें नामजद करके आप लोगों ने अब उसके बेनिफिशरी बने हैं। यहाँ पर जो PDM हुकूमत बनी, नैब में तरमीम नहीं की गई, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ KPK में आइन नहीं तोड़ा गया। देखें चौ साहब, आईने पाकिस्तान इस मुल्क में दिन दिहाड़े डकैती हुई है, तोड़ा गया है और टूटा है,
किसी ने उसको नहीं अपना जो है वो अभी तक उसका फैसला क्यों नहीं आया? मैं क्लियर कट बताता हूं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी 9 मई के साने पे जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए। हमें यह बताया जाए कि 9 मई की FIR, उसकी प्रोसिक्यूशन जो है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में तो जो मिसयूज किया है, आप जो है वो निज़ाम इंसाफ पे अदम इत्मीनाद कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जो मिसयूज हुआ है, जो मिसयूज हुआ है, जिन लोगों को बेगुनाह किया गया है, उन लोगों को कौन इंसाफ देगा? कौन ट्रांसपेरेंसी की जो है वो बात करेगा? कौन हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इंसाफ देगा? किससे हम जाके इंसाफ मांगे? पुलिस से मांगे? पुलिस से मांगे? पुलिस का तो इनका आलम यह है कि कल ट्रांसजेंडरों से तो इन लोगों ने थाने में हल्ला गुल्ला करवा दिया। मैं शिजा, आप उसमें नोट से हैं, मुझे बताइएगा कि जो आज DGISPR ने भी कहा कि जो डील की बातें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वो तो किसी ऐसे ग्रोह के साथ या ऐसे टोले के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो जलाओ घराव करे, फौजी तनसीबात को निशाना बनाए, मुल्क के अंदर जो है इंतशार पैदा करे। तो माफ़ी पे उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगे कौम से और सियासी जमातों से जो है मुज़ाकरात करें, हमसे नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में सारी बातें बताई और 9 मई के जो वाक़यात थे उसके बारे में उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उस का तो मजम्मत सारे ही करते हैं, कोई भी उसकी मजम्मत से तो पीछे नहीं हटता। लेकिन जहाँ तक ये जमात PTI का ताल्लुक है और इनके साबका चेयरमैन का ताल्लुक है, उनका जो बयानिया है वो बहुत फ़र्क उसमें आता रहा। पहले शुरू में उन्होंने कहा कि अगर फलां जगह से ये मसला होगा तो वहीं पे मेरे कारकुनान हमला करेंगे और किधर करेंगे। बाद में उन्होंने कहा जी ये तो मेरे कारकुनान थे ही नहीं। फिर उन्होंने बयानिया बदला और कहा कि ये तो मेरे कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा। तो 9 मई के जितने शहादतें हैं वो तो उसकी तो सारी शहादतें मौजूद है। इनके अपने लोगों ने वीडियोस बना के, अपने लोगों ने उनको जो है डाला हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें तो कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई हुई, हर चीज सामने है। हर जो इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, इनके मुख्तलिफ लोगों ने जिस तरह से वीडियोस बना के कौम को इस तरफ किया और हर जगह पे लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में जिस तरीके से हमला आवर हुए, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि ये इंतशार ही था। और जब इनकी हुकूमत भी थी, आपको शायद याद होगा कि तभी भी इनके जो साबका चेयरमैन हैं, जो उस वक्त वजीर आजम थे, वो कभी भी सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि तमाम अपोजिशन जमातों ने बावजूद इसके कि 2018 का धांधली ज़दा और RTS ज़दा इलेक्शन था, ये पेशकश की कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए, कोविड आया, उसके बाद दीगर मुश्किलात जो कौमी मुश्किलात थी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने को उन्होंने नहीं आमादा हुए। और वो अब अगर हम कहें कि अब वो तैयार हैं, लेकिन उनकी अभी भी यही बातें आ रही हैं कि हम सियासी जमातों के साथ बैठ के नहीं तैयार, मुज़ाकरात करने के लिए नहीं तैयार। और उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जो लाडलापन उनको उस वक्त हासिल था, जिस तरह वो धांधली करके उनको एक हुकूमत दे दी गई, वो चाहते हैं कि दोबारा से वो उसी रास्ते को इख्तियार करके आए। उनका तो सियासी ज़हन है ही नहीं। 9 मई के जहां मैं शर्मिला से बात करना हूँ। शर्मिला, आप बताइएगा शर्मिला, एक तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पे हम रहते हैं कि एक तो उन्होंने DGISPR ने सानिया 9 मई पे जो फैसले अभी तक नहीं आ रहे उस पर भी तशवीश का इजहार किया और निज़ाम इंसाफ पर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क आया कि जारी बात है फ़ौज के अंदर की जो अकाउंटेबिलिटी थी वो भी मुकम्मल हुई और इंक्वायरी हुई और कुछ लोगों को जो है वो सज़ा भी दी गई। तो इसी तरह सानिया 9 मई से मुतल्लिक जो लोग मुलव्वस थे, स्पेशली शोहदा की फैमिली जो है उनको जो टॉर्चर हुआ, उनको जो सदमा पहुंचा, इस सारी सूरत हाल में आज बड़ी खुल के दो टोक मौक़िफ़ जो है सामने आया है। तो क्या कहेंगी कि जो सानिया 9 मई जो है इससे कोई राय फरार इख्तियार हो सकती है, कोई छुपा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो 9 मई के वाक़यात थे वो हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ दे थे, अफसोसनाक थे। अपने ही मुल्क में एक सोक और सियासी जमात के सरबराह और उनके लोग
जो भी इसमें मुलव्वस थे वो बाकायदा अपनी ही मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि सरकारी गैर सरकारी तनसीबात के ऊपर भी और इमलाक के ऊपर भी हमला किया गया। इसमें बिल्कुल ये सही बात है, कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर अपनी जान का नजराना दिया, शहादतें नोश की, उनकी फैमिलीज़ को, उनके ख़ानदानों को कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी जिस तरीके से ये तबाही मचा रहे थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही स्याह दिन है और स्याह दिन रहेगा। और इसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ा या जज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने ख़िताब में कौमी असम्बली में कहा था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इन मामलात को देखा जाए, जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दें और जो बेगुनाह पकड़े गए हैं उनको रहा कर दिया जाए, क्योंकि अब ये मामला बहुत लंबा हो गया है। ऐसे ही। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की तरफ से, वो बड़ी ऐप्ट थी, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, इन द सेंस कि आज जो बात हम भी कह रहे हैं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक सियासी जमात जो है वो फ़ौज के साथ इलेक्शन के मामलात के ऊपर मुज़ाकरात करें। व्हाट मुज़ाकरात? मुज़ाकरात ये कि उनको जो ये क्लेम करते हैं कि इनकी 80 सीटें इनसे छीनी गई हैं वो उनको दे दें। वो क्लेम करते हैं कि जी हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हमें इक़्तिदार, ये बात है। ये तो आप फ़ौज, ये तो एग्जैक्टली आपने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में अगर आप समझते हैं धांधली हुई है, जिन सीटों पे हुई है, आप उसके ख़िलाफ़ अदालतों में जाएं। अगर आपको रिलीफ मिल सकता है तो प्रोसेस वहीं है और वहीं से मिल सकता है जी। आपको फ़ौज नहीं देगी आपको पार्लियामान नहीं देगी। और एक पॉलिटिकल सिनेरियो में, एक जमहूरी सिनेरियो में, जमहूरियत के अंदर आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करते हैं और हमने तो ये ऑफ़र इनको दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामान में ये कहा है कि आइए हम ऐसे इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ कि ना आपको परेशानी हो ना हमको परेशानी, क्योंकि 2018 में जब हम फॉर्म 45 के ऊपर रोते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कमरे के इस तरफ हैं और ये कमरे के उस तरफ हैं। सो आइए ऐसे काम करें, ऐसे इस्लाहात लेकर आएँ कि आइंदा जीतने वाला जीत मना सके खुशी के साथ और हारने वाला एक पुरवकार तरीके से अपनी हार को तस्लीम करे। ये हर पाकिस्तान के हर इलेक्शन में ये है कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, और हुई होगी, बिल्कुल हुई है। हम भी कहते हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो एक सुनहरी मौका हमें एक मिला है, कौम ने दिया है कि हम सब सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर हैं। इसके बावजूद कि हमारी पोलराइजेशन है, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इदारों को मजबूत करें, पार्लियामान को मजबूत करें, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करें। ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन शायद ये समझे ना समझे ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि बातचीत ज़रूरी बात है, सियासी जमातों ने करनी है, सियासतदानों ने करनी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी कि मुज़ाकरात जो है वो किससे होने चाहिए, सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए या फ़ौज से मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। निसार जट साहब, आप बताइए सर कि जो डिमांड आप भी कर रहे हैं और कि जी जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए सानिया 9 मई पे, आल्दो शिदर ने भी कहा और बाकी जो है वो सारे जानते हैं कि सानिया 9 मई के दौरान लोग फुटेज बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे थे, अपने फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया था उस पर जो है वो शेयर कर रहे थे कि आज अब हम जो है वो लिबर्टी हैं, अब हम जो है वो कोर्ट कमांडर हाउस पहुँच गए हैं, अब जो है वो GHQ पहुँच गए हैं। तो एक तो बताइए, क्या इन तमाम तर शवाहिद के बावजूद जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो जैसे आज ISPR ने कहा कि जो 2014 का धरना था वो भी देखा जाए, और जो IMF को लेटर लिखे गए वो भी देखे जाएं, और जो IMF को कहा गया कि जी पाकिस्तान को कर्जा ना दें, पाकिस्तान से बात ना करें, वो भी देखा जाए। जनाब देखें, एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि चलो DG साहब ने एक तो कहा कि जी हम सियासी इंतशारी टोले से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मुज़ाकरात करना बनता है उनको। नहीं, मैं आ जाता हूँ इस बात पे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, IMF के लेटर पे भी बनना चाहिए, और जो एहतजाज अमेरिका में हुआ उस पर भी बनना चाहिए। हम समझते हैं कि ये जुडिशल कमीशन का अगर उन्होंने एग्री किया है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे क्यों निकाला से शुरू कर लेना चाहिए। अच्छा, ताकि उनके भी खर्चात दूर हो जाएं, हमारे भी खर्चात दूर हो जाएं, सियासी जमातों के सबके खर्चात दूर हो जाएं।
मुझे क्यों निकाला, जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में लाहौर में खड़े होकर कहा था और एक जर्नैल का नाम लेकर कहा था, वहां से जुडिशियल कमीशन बन जाए तो मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ चलें। जो जो गुनाहगार होते रहे, भी आएगी इसमें, जो गुनाहगार जो भी आ जाए, फिर उसमें सारे आए ना। जुडिशियल कमीशन का मतलब तो ट्रांसपेरेंसी है ना। सुप्रीम कोर्ट आएगी तो फिर जारी बात है, जो आपके थे साकिब निसार साहब और बाकी मैं कहता हूं सबको आना चाहिए। मैंने साकिब निसार साहब का ठेका लिया हुआ कि मैं उनको डिफेंड करता फिरूं। मैं तो कहता हूं कि आपने पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी को, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, इसी पे जुडिशियल कमीशन बना लें, इसी को इंक्वायर कर लें। मुझे क्यों निकाला से शुरू हो जाएं, आज तक आ जाएं, साइफर को भी डिस्कस कर लें, तमाम इश्यूज को डिस्कस कर लें और क्लियर कर लें। इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात 2002 में जब इलेक्शन हुए थे, यही इलेक्शन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों ने नहीं माना और 5 साल असेंबली में भी बैठे रहे। 2013 का इलेक्शन आया, पाकिस्तान पीपल पार्टी जीती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं माना, इसी पर भी अपना वो करते रहे। फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया, इन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद 2024 का इलेक्शन आया, अब हम नहीं मान रहे। तो हम जब कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ आ जाएं, सारा हाउस बैठे एक अच्छा जो है वो देकर जा रहे थे कौम को कि इसके मुताबिक आप इलेक्शन कराएं ताकि किसी को कोई खदशा ना रह सके, वो भी उड़ा के कौन सा कुलिया अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि जो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरी बात, 9 मई के हवाले से जो गुनाहगार हैं हम उसका तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो बेगुनाह है उसका तयन कौन करेगा? जारी बात है, इदारों ने करना है, इदारों ने करना है। इदारे तो गुनाहगार लिख रहे हैं जिसपे आप जनाब ये वही सर कौन सा इदारा है जज साहब, कौन सा इदारा जिसपे आपको इत्मीनान है? मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन पे आपको इत्मीनान नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको इत्मीनान नहीं, हाई कोर्ट पे आपको इत्मीनान नहीं। मेरी बात सुनिए, फैसला आपके, मेरी बात सुनिए। इलेक्शन भाईजान देखें, हक में ना आए तो फिर वही नहीं। ये कौन सी बात है? इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि आइन टूटा है, केपीके में आइन टूटा है, पंजाब में आइन टूटा है, उनको नजर नहीं आया, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने थे। फिर जब हम बात करते हैं फिर हमें कहते हैं कि आप गद्दारे वतन हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ। आप आइन भी तोड़ लें, आप सब कुछ कर लें, फिर हमें कहते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ भी कर लें। नहीं, मैं एक और बात आपकी नोटिस में कर दूं, सिर्फ इस बात का बता दें, मैं आपके इसी चैनल पे ना मैं अपनी दोनों बहनों से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ये हुकूमत में बैठी हुई है, मैं सवाल कर रहा हूं डीजी ISPR साहब से। हमारे पाकिस्तान के वो डीजी हैं, हम उनका ऑनर, उनका रिगार्ड करते हैं। सिर्फ एक बात का वो मुझे जवाब दे दें कि जो बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह कौन करेगा, उनको कौन माफ करेगा, उनके लिए क्या आप कौन सा जो है वो अपना मैकेनिज्म लेकर आते हैं कि वो भी बेगुनाह हो। यहां पर तो उन लोगों पर भी FIR दिए कि जी डॉक्टर निसार का हल्का है, ये डॉक्टर निसार के एक्टिव वर्कर हैं, इनको साने 9 मई में डाल दो ताकि ये भागे रहें। उनको इंसाफ कौन देगा? मतलब आप मुझे बताइएगा कि जो बात हो रही है जुडिशल कमीशन की स्पेशली, कि फिर तो कमीशन अगर बने तो फिर सारे वाक़यात जो हैं वो डॉक्टर साहब भी एग्री हैं कि सारे वाक़यात खुलने चाहिए। IMF को जो ख़त लिखा गया है, जो पाकिस्तान को कर्जा ना देने की बात की गई है, फिर 2014 का धरना जो है, फैज़ाबाद धरना, और फिर बाकी सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। मुझे क्यों निकाला? मियां नवाज बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो जमात है, अगर तो इनके हक में फैसला हो जाए, अगर तो इनके हक में आइन टूटे, अगर तो कोई भी ऐसा इकदाम हो जो इनके हक में जाता है, तो तब आइन का टूटना भी ठीक रह जाता है, तब सब चीजें भी ट्रांसपेरेंट होती हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई चीज चलती है तो तब इनको आइन का पता चलता है। पंजाब में जब इनके हक में आइन को कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था, तब इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई बात जाती है तब इनको आइन याद आ जाता है, तब टेक्निकल बातें भी इनको अच्छी लगती हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ जाती है तब अच्छी लगती है। अब ये कह रहे हैं कि हमें हर चीज पे ही जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो भी मुल्क दुश्मन इक़दाम किए हैं, IMF को इन्होंने जिस तरह से कहा कि कर्जा ना दिया जाए, जिस तरह CPEC जब से शुरू हुआ और इन्होंने धरना दे दिया और चाइनीज प्रेसिडेंट आते आते रह गए और CPEC डिले हो गया, उसके बाद जो इन्होंने 2014 का धरना दिया, उसके बाद जब इनकी हुकूमत रही तो जो इक़दाम ये करते रहे, अब वो सारे क्लियर कट ट्रांसपेरेंट हो, वो गुड टू सी यू वाले क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों निकाला? ट्रांसपेरेंट डिस्कस कर लेना, वो भी आ जाए ना, ताकि इसी उसमें अपना तो फिर अच्छा नहीं है कि सबको एक बार इंसाफ मिल जाए। जी शिजा बोलिएगा आप। जी, तो मैंने कहा कि
ये जुडिशल कमीशन या अपनी अदालतों पे भी ये इनको एतबार नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन पे भी एतबार नहीं है, इनको फौजी अदालतों पे भी एतबार नहीं है, इनको किसी चीज पे भी तो एतबार नहीं है। अब वो जो जुडिशल कमीशन बनेगा, अगर वो इनके हक में फैसला दे देगा तो वो अच्छा होगा, अगर वो गुड टू सी यू कहेगा तो वो सही होगा जुडिशल कमीशन, अगर वो इनके खिलाफ फैसला देगा तो वो फिर उसके भी खिलाफ ये चल पड़ेंगे। तो इनकी इस वक्त तो अपनी आप बताइएगा, चलें ये भी बहस चलती रहेगी, लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद पार्टी की क़यादत संभाल रहे हैं, कायद तो वो हैं ही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो नून लीग के बनने जा रहे हैं, और बाकी शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या अच्छे प्रेसिडेंट नहीं थे या अच्छे मैनेजर नहीं थे जो पार्टी नहीं संभाल पा रहे थे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त पार्टी सदारत से हटाया गया, वो भी एक टेक्निकल सो कॉल्ड वजह थी जिससे कि उनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया। अब इस वक्त वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम जमात, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं और जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी सारे लोग हैं, उनकी डिमांड है कि मियां साहब दोबारा पार्टी सदारत संभालें। इस वक्त मुल्क एक नहायत बड़े बहरानों से गुजर रहा है, जिसको के हैंडल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दिन रात कोशां हैं। आपने देखा कि डिफरेंट ममालिक से वो बातचीत भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। अभी सऊदी अरेबिया से भी एक हाई लेवल डेलीगेशन आया जिनके साथ उन्होंने किए। तो ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा क्योंकि मसरूफ़ हैं, और पार्टी क़यादत ये चाहती भी है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत संभालें, पार्टी को ग्राउंड रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से वो दोबारा से मजबूत करें। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला दोबारा पार्टी की क़यादत संभालेंगे, और मियां शहबाज शरीफ साहब वो नहायत बयानिया क्या होगा, वही बयानिया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत हो तो बयानिया सबका ही है, इससे हम पीछे कब हटे। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पार्टी की हद तक भी और पार्लियामेंट की में भी हम यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। हम पार्टी को मजबूती इस बयानिए पे हमने किया, अभी हमारा वही बयानिया है। वोट को तो इज्जत ये नहीं देते जो कहते हैं कि हमने बात नहीं करनी, पार्लियामेंट में आके भी बात नहीं करनी, सियासी जमातों से भी बात नहीं करनी, हमने अगर बात करनी है तो फौज से करनी है। ये अपना बयानिया बताएं कि इनका क्या बयानिया है। हम तो हमेशा सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार रहे। हमने 2018 का दाखिला इलेक्शन के बावजूद पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए ये ओपनली कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने तब भी कहा कि आए मिलके हम जो है पाकिस्तान की। चलें शमीला, आप बताइएगा आपके तमाम आईनी ओहदे जो है वो पूरे हो गए, प्रेसिडेंट भी बन गए जरदारी साहब, और गवर्नर पंजाब भी बन गए, केपी का गवर्नर भी बन गया। तो अब बारी आती है कैबिनेट की, और ये कहा यह जा रहा है कि अब पीपल पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है, और बिलावल साहब शायद दोबारा वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। गलत न्यूज़। अच्छा, आप बता दें, तस्दीक कर दें। मैं तरदीद कर रही हूँ। काबीना में शमूलियत हो रही है कि नहीं हो रही? कि बराह रास्त फौज से बैठकर हम अपने जो है मामला सेट करें या मामला को तय करें, ठीक है। तो, अगर और दूसरा राज सजा और जजा का ताल्लुक, सजा और जजा का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट अदलिया का काम है। हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम अपने कानूनी राइट के लिए अगर अदालत में जाते हैं, ये हमारा हक बनता है। फैसले अदलिया ने करने हैं, और हमारे बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से हैं, हमारे बहुत सारे जो तहफ़्ज़ात हैं वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हैं। ये सारे मामलात हैं। इस तरह अगर आप इनको खुली डोर दे देंगे, इनको आप दे देंगे कि जी जाएं पंजाब में बैठ के फैसले करें और अपनी मर्जी से करें, तो बहुत सारे मैं बलोच साहब आपको बताऊं, तारीख पे खुदा की कसम में गया, एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा मामला कोई नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चला रहा था, उस वक्त ये झगड़ा हो गया और मैं इसकी जद में आ गया, मैं आज 1 साल से जेल में हूँ। वो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बेगुनाह जो हैं वो जो है वो इस केस में पकड़े गए, और वो तो लिहाजा इसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए बात ये है कि इसीलिए जो है वो सियासी जमातों के साथ जो है वो बात करने की, जैसे शर्मिला ने कहा, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि जब सियासी जमातें नहीं बैठेंगी, आप आएँ अपना पार्लियामान में, आप हैं कानून साजी करें, ऐसे कानून लेके आए कि अपना जो खामियां हैं वो दूर करें और इंसाफ मिले हर एक को। मेरी बात सुने, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ना
कि जी जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, हम भी कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। आज तो डीजी साहब ने भी कह दिया कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शीज़ा के जो हमारी बहन के जो लीडर हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो मैं तो जुडिशल कमीशन के हक में हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन मुझे क्यों निकाला से शुरू होकर आज के दिन पे आ जाए, तमाम मामला को एक सीक्वेंस में लेकर आए, बनाए इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट कमेटी, इसको फुलफिल, इसको लिंगर ऑन ना करें, इसको देर पर ना करें, बहुत देर हो चुकी है। शर्मिला, क्यों, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ जो है पार्लियामान के अंदर जो है वो कानून साजी या कोई बातचीत करने पर जो है वो नहीं आमादा होती और बाकी जगहों पर जो है बातचीत करना चाहती है? बलोच साहब, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैं पीटीआई का नहीं हूँ। जवाब आप सियासतदान है ना, आप बैठती हैं पार्लियामान में, तो हर एक मैं सियासतदान हूँ, लेकिन उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है और उनका क्या सियासी लाएमल है, तो ये वो जवाब दे सकते हैं। मैं अपनी जमात का जवाब दे सकती हूँ कि मेरी जमात के लिए तो सबके साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे। शिजा, आप बताइएगा कि पंजाब की सूरत बिगड़ती जा रही है, वो जो है वो इत्तेहाद बन रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी कुछ जो है वो दावे कर रही है कि विद इन 2 मंथ जो है वो कोई सीएम पंजाब के खिलाफ भी कोई अदम इत्मीनान आ सकती है। देखिए, मैं थोड़ा सा जवाब पहले ये इनको दे दूं। इन्होंने खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम 9 मई जो कि एक बहुत ही खतरनाक मनसूबा बंदी के तहत हुआ, हम उसके ऊपर बैठ के फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उसके ऊपर क्या मुज़ाकरात करने हैं? दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सजा जजा तो जुडिशरी का काम है, तो ये जुडिशरी पे छोड़े ना, जुडिशरी 9 मई को देखेगी। जुडिशल कमीशन भी अगर बन जाए, जो भी है वो देखेंगे कि कौन गुनाहगार है और कौन नहीं। ये पीटीआई तो नहीं बताएगी ना कि ये लोग गुनाहगार थे और ये लोग नहीं थे। ये तो वो जुडिशल कमीशन या जो फौजी अदालतें हैं या जो जुडिशरी है वो बताएगी, वो फैसला करेगी और वो फैसले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो आपने बात की इसकी स्पेशल सीट्स की, जिसपे ये बहुत आजकल बयानात दे रहे हैं, यही एक टेक्निकल मामला था ना कि अकामा, और जिसपे कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। एक टेक्निकल मामला था ना कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उस टेक्निकल मामले पे एक तीसरी दफा के वजीर आजम को निकाल दिया गया और मुल्क की एक स्टेबिलिटी को डीरेल कर दिया गया। इसके बाद जब इनके ऊपर एक बिल्कुल आईनी तौर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद सारी अवाम जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस तरह से आइन को तोड़ने की कोशिश की और किस तरह से अदालतों को उस चीज के ऊपर काबू पाना पड़ा और जो आईनी तरीका था उसको बहाल करना पड़ा। तो ये जमात तो आइन के ऊपर बिलीव ही नहीं करती। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, तो इनका खुद कहते हैं कि हमें इंतशारी ना कहा जाए, लेकिन जो भी इकदाम ये करते हैं, एक हम लोग नून लीग या हमारे कोलिशन पार्टनर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मुल्क की मईशत जिसको इन्होंने तबाह किया उसको बेहतरी लाया जाए। हम दूसरे ममालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं और फॉरेन जो है डिफरेंट तरीकों से अपनी ट्रेड को बेहतर करें, लेकिन ये फिर भी इंतशार की ही बात करते हैं। ये फिर भी यही कहते हैं कि हमने इस चीज को डीरेल करना है, हमने पंजाब को डीरेल करना है, हमने पाक को डीरेल। जी चलें जी शिजा, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर वे फॉरवर्ड क्या है इस तमाम सूरत हाल का कि ना तो जुडिशल कमीशन पे कोई जो है वो एतमाद करता है और अगर बन जाए तो ना ही जो है वो कोई और जो है मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर बात कहाँ जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये सानिया 9 मई जो है पाक फौज का मुकदमा नहीं है बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। आज DG ISPR ने ये कहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, उनसे बात करेंगे, दिफाई तजयकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि सानिया 9 मई जो है पूरी कौम का मुकदमा है, सजा जजा का अमल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है, आज जैसे DG साहब ने कहा कि जब तक किसी को उसके किए की सज़ा नहीं मिलेगी तो आइंदा भी जो है वो ऐसे इंतशार पैदा होते रहेंगे और सानिया 9 मई होते रहेंगे। जी हाँ, देखें बिल्कुल उन्होंने सही कहा, पूरी कौम का मुकदमा है। और अभी आप देखें पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे और शोधा के यादगारों पे हमला किया गया, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ किया गया। तो जिससे देखे अफवाज पाकिस्तान आर्मी को इस मुल्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा जाता है, लेकिन वहां पे इस तरह के हमले यही हमारा दुश्मन चाहता था और दुश्मन की वही कोशिश थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे वाकयात हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ।
इस वाकये से देखें बहुत सारे पूरी कौम इसमें से मायूस हुई है, रंजीदा है, और ख़ास तौर पर जो शोहदा के लवाहिकीन है उनको इससे बहुत ज़्यादा उनको गम और रंजीदा हुए हैं, क्योंकि इससे देखें उनको दुख पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में उनकी भी डिमांड यही थी। हमने रिसेंटली देखा है जब जितने लोगों के जो मैसेजेस आए हैं कि एक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, और जो एग्जीक्यूट जिन्होंने किया, इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी, उनको कैफर किरदार पर पहुंचाना है, सजा देनी है। और हमारे सामने दुनिया की मिसालें उन्होंने भी कोट भी की थी। कैपिटल हिल की बात की थी, लंदन प्रोटेस्ट हुए थे, पेरिस में वायलेंस हुआ था, लेकिन उसमें टाइमली पनिशमेंट्स हुए। पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी देखें जो लोग इसमें उनकी गलती तस्लीम की गई थी उनको सजा हुई, और उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल था, 3 मेजर जनरल थे, 7 ब्रिगेडियर्स थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने जो सेल्फ अकाउंटिंग सिलसिले के थ्रू विदिन 15 डेज से पनिशमेंट दी थी। अभी 1 साल हुआ है, केस लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का स्टेज पे है। ये एक बड़ा अहम नुकता था कि उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी जो इलेक्शन डे था उस पर भी कहते हैं जी फौज ने धांधली, और अगर कोई धांधली का सबूत है तो वो फौरन मौजूद हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ फौरन पे बिलीव नहीं करती, इदारों पे बिलीव नहीं करती, तो कैसे मसला हल होगा? देखें जी, बहुत बहुत बदकिस्मती की बात है। और लेकिन उन्होंने एक चीज वाजे किया कि बातचीत जो भी होगी तो बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, कि इसमें अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी का इसमें किरदार नहीं होगा। और देखिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ये तो मतलब आप एक ओपिनियन बनाए, एक पब्लिक ओपिनियन जो आप शेप करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में उसको तो खुद ही इसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट या ऐसे कोई सबूत तो नहीं आए कि जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें 8 फरवरी के इलेक्शन में है। लेकिन देखें 8 फरवरी के इलेक्शन में एक गवर्नमेंट बनी है तो उनको आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया बगीर साहब, आपने हमें वक्त दिया सर। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने सानिया 9 मई पे भी बात की, और जो आज पाक फौज का मौक़िफ़ आया है कौम के सामने उस पर भी तफसीली बात की। लेकिन बहरहाल जो है वो बातचीत आपस में सियासतदानों ने करनी है, सियासी जमातों ने करनी है, पाक फौज ने बातचीत नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।